हे गाइस, हेलो एंड वेलकम माय फ्यूचर डेटा एक्सपर्ट्स। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सोनी जोशी और वेलकम करती हूं आप सभी का एक जबरदस्त एक्सेल वर्कशॉप में जिसका नाम है 20 एक्सेल फॉर्मूलाज दैट एवरी न्यू डेटा एनालिस्ट मस्ट नो। अगर आप एक्सेल में न्यू हो या डेटा एनालिसिस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये सेशन सिर्फ आपके लिए है और ये एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं जो कि एक डेटा एनालिस्ट के लिए काम करने में 100% काम आता है। प्लस सेशन के एंड में एक क्विक प्रैक्टिस असाइनमेंट और एक फन क्विज भी मिलेगा जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि एक्सेल में कितनी पकड़ है। तो छोड़ दो स्ट्रेस, एक्सेल खोलो और रेडी हो जाओ एक धमाकेदार एक्सेल जर्नी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सेक्शन। तो आज के सेशन में हम सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं सीखने वाले हैं बल्कि इनका रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है वो भी देखेंगे विद लाइव एग्जांपल के साथ। रेडी हो ना? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सम फंक्शन के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे सम का। इसका यूज किसी रेंज के नंबर्स का टोटल निकालने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरे पास यहाँ पर सेल्स का डेटा है, तो मुझे सभी सेल्स का टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरे सेल्स के डेटास, अब मुझे इनका सबका टोटल चाहिए तो मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगी, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन एंड सेलेक्ट द नंबर। मुझे ये पूरा का पूरा टोटल सेल्स का डेटा चाहिए, मीन्स कि पूरे के पूरे जितने भी मेरे टोटल सेल्स हैं उनकी कैलकुलेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, शॉर्टकट यूज किया, सारा का सारा वन बाय वन सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये 500 प्लस डेटा है। अगर एक एक करके मैं इनको सेलेक्ट कर दूंगी तो इट विल टेक सच अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जी कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, क्लिक कर दिया एंड ब्रैकेट को कर दिया क्लोज एंड प्रेस एंटर। ये देखिए ये आ गया टोटल, ये है पूरा का पूरा टोटल। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही आया है या नहीं। तो यहां से लेकर पूरा का पूरा मैंने डाउन तक इसको कर दिया सेलेक्ट, जैसे कि हम करते हैं। ये देखिए सेम है, इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है। आप डायरेक्टली जी कॉलम को सेलेक्ट करके भी पूरा का पूरा टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं, ना कि एक एक करके सेलेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारा सम का फॉर्मूला। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ इसको ताकि अच्छे से समझ में आए कि ये हमारा सम का फॉर्मूला है एंड ये भी हमारा सम का फॉर्मूला है। उसके बाद अब हम अगला फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है एवरेज। एवरेज करने वाले हैं हम। अब नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि नंबर का एवरेज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मुझे सेल्स का एवरेज देखना है सपोज, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर करूंगी टाइप और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम कॉलम नंबर जी एंड करेंगे ब्रैकेट को क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। तो ये है हमारा टोटल सेल्स का एवरेज। इस टाइप से हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज हर जगह यूजफुल होता है, जैसे मंथली एक्सपेंसेस, स्टूडेंट मार्क्स, सैलरी एनालिसिस में हर जगह आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट्स आती हैं वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूले के यूज होते हैं, क्योंकि देखना होता है कि कितने एवरेज स्टूडेंट्स पास हुए हैं, फेल हुए हैं, कंपार्टमेंट एक्सेट्रा। इस टाइप से सेम फॉर मंथली एक्सपेंसेस एंड ईयरली एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम करने वाले हैं काउंट। तो अब आते हैं हम काउंट पे। काउंट फंक्शन क्या करता है, इसका काम है सिर्फ न्यूमेरिक एंट्रीज को काउंट करना। मान लीजिए मुझे देखना है कि कितने सेल्स नंबर एंटर हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू काउंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, तो सपोज यहाँ पर मुझे देखना है कि कितने सेल हुए हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉलम यूनिट सोल्ड का मुझे करना है सेलेक्ट एंड करना है ब्रैकेट को क्लोज और एंटर करना है। तो ये देखिए 520 सेल्स हैं जिसमें हमारे यूनिट सोल्ड हुए हैं। अगर इसमें कोई टेक्स्ट होता या फिर ब्लैंक सेल होता तो उसको ये काउंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि काउंट का काम है ओनली न्यूमेरिकल सेल्स को काउंट करना। तो ध्यान रहे, काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं और ब्लैंक को नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट काउंट ए फॉर्मूला।
तो नेक्स्ट है काउंट ए। इसका काम है जितने नॉन एम्प्टी सेल्स हैं उनका काउंट करना, चाहे वो नंबर्स हो या टेक्स्ट। जैसे मुझे सपोज एम्प्लॉयज नेम्स काउंट करने हैं, ठीक है, तो ये मेरे एम्प्लॉयज नेम्स, इनको मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ काउंट ए का। ये है मेरे एम्प्लॉयज के नेम्स एंड ब्रैकेट को करूँगी यहाँ पर क्लोज। तो ये देखिए, तो टोटल नेम कितने हैं, 521 मेरे टोटल नेम्स हैं। अगर इसमें कोई ब्लैंक होता तो वो काउंट इसमें नहीं करेगा। तो काउंट ए यूजफुल है जब आपको पता करना हो कि कितने सेल्स में डेटा भरा हुआ है, फिल है, तो उसके लिए ये बेस्ट यूज है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इक्वल्स काउंट इफ। अब ये देखिए नेक्स्ट है फॉर्मूला है काउंट इफ। ये किसी एक कंडीशन के बेसिस पर काउंट करता है। जैसे मुझे देखना है कितने एम्प्लॉयज मुंबई से हैं या कितने एम्प्लॉयज यहाँ पर रीजन बेस्ड हैं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी काउंट इफ। मीन्स कंडीशन बेस्ड डेटाज का हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो इक्वल्स टू काउंट इफ, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड रेंज सबसे पहला है मेरा। ये देखिए, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। एक्सेल की लैंग्वेज में हमें इसे बोलना है सिंटेक्स और इसे ही फॉलो करते जाना है। क्या बनाया हुआ है, रीजन बेस्ड है, तो ये कर लेते हैं हम सी सेक्शन को यहाँ पर सेलेक्ट, सी कॉलम को जो कि है रीजन बेस्ड। तो मैंने यहाँ पर देखना है, मुझे देखना है कि कितने जो एम्प्लॉयज हैं वो हैं वेस्ट से, ठीक है, वेस्ट से। ये देखिए, तो 140 जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो हैं हमारे वेस्ट रीजन से। तो और एंटर करते ही जितने भी हमारे वेस्ट वाले एम्प्लॉयज का नंबर आ गया कि 140 एम्प्लॉयज जो हैं वो हमारे वेस्ट रीजन से हैं। सेम इसी तरह अब हम करेंगे सम इफ। सम इफ, अब सम इफ क्या करता है, अब बात करते हैं सम इफ की। तो इसका यूज स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर एडिशन करने के लिए होता है। जैसे कि सपोज वेस्ट का टोटल सेल्स कितना है ये देखना है सपोज मुझे, तो मैंने किया सम इफ और ये देखिए हमारा सिंटेक्स आ गया। सबसे पहला है रेंज, तो रेंज क्या है, रीजन कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है मेरा, अब क्राइटेरिया हम रखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हमें रखना है। क्राइटेरिया है मेरा वेस्ट एंड उसके बाद है सम रेंज। टोटल देखना है, क्या देखना है, टोटल सेल्स। तो ये किया मैंने, इसको सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए, तो वेस्ट रीजन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी टोटल सेल्स हमारी इतनी है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू, कंडीशन बेस्ड वैल्यू। उसके बाद आता है हमारा सम इफ्स। अब देखिए इसमें एस और ऐड हो गया, मीन्स थोड़ा सा और पावरफुल। तो अगले फॉर्मूला में मीन्स जो ये फॉर्मूला है हमारा तो मल्टीपल कंडीशन के साथ समेशन करेगा। मीन्स अब हमें मल्टीपल कंडीशंस देनी है। जैसे कि सपोज मुझे देखना है कि वेस्ट में जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज हैं, या सपोज वेस्ट में यहाँ पर मैंने देखा कि सपोज यहाँ पर डबल नेम्स हैं, कोई नेम बार बार रिपीट हैं। तो सपोज कि मुझे देखना है कि वेस्ट में या फिर सपोज नॉर्थ में विक्रम कितने हैं, ठीक है, विक्रम नाम के एम्प्लॉयज कितने हैं, सपोज कि मुझे ये देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगी सम इफ्स का सम रेंज। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सम रेंज आ गया, जो अभी हमने लास्ट किया था सम इफ, उसमें लास्ट में सम रेंज था, लेकिन अब इसमें पहले है। तो हमें क्या करना है, टोटल सेल्स देखनी है, तो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरियाज देखिए, अब मल्टीपल क्राइटेरियाज देखने हैं, तो क्राइटेरियाज के नेम आ गए यहाँ पर, क्राइटेरिया रेंज 1 2 3 ऐसे। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला है क्राइटेरिया रेंज हमारा 1, जो कि है कि मुझे इस रीजन में से देखना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या देखना है इसमें से देखना है मुझे नॉर्थ का डेटा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारी, ये नेम्स हैं, इसमें से क्या देखना है कि विक्रम कितने हैं, विक्रम। तो नॉर्थ में विक्रम ने टोटल कितनी सेल्स की हैं, इतनी सेल्स की हैं। इस टाइप से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप एक और चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सपोज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने दिया सम इफ्स, राइट। उसके बाद सम रेंज किया, सपोज मैंने ये, कॉमा क्राइटेरिया रेंज दिया मैंने ये।
अब सपोज कि अगर आपको डबल कोट्स के अंदर टाइप नहीं करना, ठीक है, बहुत सारे लार्ज नेम्स भी होते हैं तो उसको हमें टाइप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और सेम होना चाहिए, मीन्स कि सेंटेंस केस होना चाहिए या जैसा भी हमारा डेटा में वैसा नेम होना चाहिए, तो हमें नहीं देना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं कि सपोज ये रहा हमारा नॉर्थ, देन क्राइटेरिया रेंज 2, इसमें से हमें देखना है विक्रम, एंड ब्रैकेट को करना है क्लोज एंड एंटर। ये देखिए डेटा सेम है, आंसर सेम है, इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। तो इस टाइप से मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे हमें सम मिल जाएगा। उसके बाद अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे, जो कि है इफ़। ये एक लॉजिकल टेस्ट देता है, ये एक लॉजिकल फंक्शन है और कंडीशन है जो कि कंडीशन के बेस पर आउटपुट देता है। मीन्स कि हम जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे हमारे अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से वो आंसर देगा। सपोज कि अगर मैं देखूं कि यहाँ पर जो टारगेट है, कि कोई भी टारगेट मैं ले लेती हूँ, सपोज यहाँ पर लिया मैंने इक्वल्स टू इफ का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, मैंने लॉजिकल टेस्ट दिया कि इफ माई टारगेट इज ग्रेटर देन 50,000, ओके, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आएगा हाई, otherwise my answer will be come low, ओके। अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दिया, लॉजिक दे दिया कि अगर मेरा जो टारगेट है वो 50,000 से ज़्यादा है तो हाई आउटपुट आएगा, अदरवाइज लो आउटपुट आएगा। आंसर इज हाई, क्यों? क्योंकि जो मेरा टारगेट है आप देख सकते हैं 50,000 से ज़्यादा है। अब मैं ये सारे के सारे 50,000 से ज़्यादा ही हैं, एक ज़ीरो और लगा देती हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए लो हो गया। अब इसको हम कर देते हैं एक बार ड्रैग, ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए आंसर्स आ गए। लो है क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर देखिए टारगेट से कम है, और ये देखिए ये है मेरा टारगेट से हाई, ज़्यादा है, ये है मेरा टारगेट से ज़्यादा तो हाई, तो ये है टारगेट से कम तो लो। तो इस हिसाब से, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा इफ कंडीशन है वो क्या करता है, यहाँ पर कंडीशन बेस्ड हमारा आउटपुट देता है। जो हम कंडीशन देंगे, जो हम आउटपुट देंगे, उसी को ये कराएगा प्रिंट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, इफ एरर। इफ एरर में आपको एक जो हमारा फॉर्मूला है वी लुकअप, उसके बाद बताऊंगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको वी लुकअप बताती हूँ। तो इफ कंडीशन हमारा हो चुका है, जो कि हमारा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये थे हमारे इफ के फॉर्मूलाज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये रहे हमारे इफ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, वी लुकअप अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बता रही हूँ कि ये, क्योंकि ये जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू डेटा एनालिस्ट के लिए है। अब जैसे जैसे आप इस एक्सेल की वर्कशॉप पे, वर्कशीट पे काम करेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि वी लुकअप कितना ज़्यादा वास्ट है। ये एक लाइक अ सी है, ताकि जिसके अंदर जितना भी आप एंटर होते जाओगे उतना ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ट्रस्ट मी, वी लुकअप इज वेरी 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 पावरफुल फॉर्मूला। देखिए वी लुकअप मैंने अप्लाई किया, लुकअप वैल्यू अब हमें देनी है लुकअप वैल्यू कि सपोज मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे नाम देखने हैं, या सपोज एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे रीजन देखने हैं, कोई भी चीज़। तो हम क्या देखेंगे, लुकअप वैल्यू कि लुकअप क्या है, मेरा क्या देखना है। तो मैंने कहा मुझे देखना है ये वाली एम्प्लॉय आईडी, कि इस एम्प्लॉय आईडी का डेटा देखना है। टेबल एरे, टेबल एरे मतलब किस टेबल के अंदर से देखना है, तो उसके लिए हमें पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। तो ये किया मैंने, पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट। वी लुकअप में मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वी लुकअप बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो अभी के लिए आप ये देखिए, टेबल एरे ऐड हो चुका है। टेबल एरे ऐड होने के बाद यहाँ पर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देखने को मिलेगा कि क्या देखना है। मैंने कहा मुझे देखना है नेम, जहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट किया है आपको वहीं से ही काउंट स्टार्ट करना है। ये है हमारा कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है नेम्स।
उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है ट्रू और फॉल्स। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि ट्रू सेलेक्ट क्यों नहीं करना, फॉल्स सेलेक्ट क्यों करना है, क्यों? क्योंकि ट्रू हमें देता है प्रॉक्सिमेट मैच, मींस कि वो एग्जैक्ट भी दे सकता है, नियर बाय भी देख सकता है, लेकिन फॉल्स हमेशा हमें एग्जैक्ट मैच देखना है, तो इसीलिए हमें सेलेक्ट करना है फॉल्स। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 001 में हमारा क्या नेम है, ये है हमारा ये नेम। और अगर हम एम्प्लॉय आईडी को चेंज कर दें तो हम यहाँ पर दूसरा नेम भी देख सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 1007 में क्या नाम है ये देख सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, विक्रम। और इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक और तरीका आपको बताती हूँ कि जिससे कि आपको फॉर्मूले में बार बार चेंजेस ना करने पड़े। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन है, सपोज कि मुझे देखना है ये पूरा का पूरा डेटा, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। तो इसको मैंने किया यहाँ से Ctrl+X फॉर कट, एंड मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको पेस्ट। ये थोड़ा सा हमारा स्पेस यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वी लुकअप। मैं आपको बताती हूँ कैसे हम कर सकते हैं। तो ये है मेरा, सपोज यहाँ पर है लुकअप वैल्यू, ठीक है, ये हमारी लुकअप वैल्यू और ये है हमारा आंसर, ठीक है। या सपोज हमें देखना है लुकअप वैल्यू के बेस पर नेम, राइट। तो इक्वल्स टू वी लुकअप हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लुकअप वैल्यू देंगे यहाँ पर कि इस टेबल में, इस सेल में हम जो भी एम्प्लॉय आईडी रखेंगे उसका हमें नेम दिखाए, ठीक है। तो टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ये किया हमने टेबल को सेलेक्ट, कॉमा, उसके बाद हमें क्या देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था हमारा 2 बिकॉज ऑफ नेम, and select false and close your bracket and press enter. Not applicable, why? Because my cell is empty right now, right? तो यहाँ पर मैंने दिया सपोज कि ये किया, इसको मैंने कॉपी एंड यहाँ से किया मैंने इसको पेस्ट, ये देखिए आ गया। सेम ऐसे ही अगर मुझे कोई दूसरा देखना है तो यहाँ से किया मैंने ये एम्प्लॉय आईडी को कॉपी और यहाँ से किया इसको मैंने पेस्ट। तो इस देख सकते हैं आप इस तरह से। तो वी लुकअप ऐसे काम करता है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल पार्ट था। वी लुकअप बहुत ही ज़्यादा लार्ज में है। सेम ऐसे ही एच लुकअप है हमारा, थोड़ा सा अपोजिट। कैसे कि सेम वी लुकअप की तरह होता है एच लुकअप, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए होता है। तो उसके लिए अगर सपोज मैं आपको ये डेटा जो है हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बता देती हूँ पहले। तो इसको किया मैंने यहाँ से कॉपी, और इसको मैं ले लेती हूँ किसी न्यू शीट पे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं करती हूँ इसे, देखिए मैं इसको ट्रांसपोज कर रही हूँ। ये है, आप पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पर है आपका ट्रांसपोज का ऑप्शन। तो ये इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये देखिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल में हमारा डेटा कन्वर्ट। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एच लुकअप का फॉर्मूला। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ, ये देखिए इक्वल्स टू एच लुकअप मैंने अप्लाई किया। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, अब हमारी ऊपर रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि अब हम हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं। वी लुकअप में हमारा जो था डेटा, वो हमारा लुकअप वैल्यू था हमारा, वो हमने ये सेलेक्ट किया था। अब हमें इसके ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम करेंगे टेबल एरे को सेलेक्ट। सेम है वी लुकअप की तरह, बस थोड़ा सा अपोजिट, बस इतना है कि यह हॉरिजॉन्टली में हमारा वर्क करेगा। रो इंडेक्स नंबर कौन सा रो देखना है, मैंने कहा मुझे देखना है सेकेंड रो जो कि है नेम का, एंड करना है एग्जैक्ट एंड प्रेस करना है यहाँ पर ओके। नॉट एप्लीकेबल, वाई? बिकॉज माई सेल इज ब्लैंक राइट नाउ, राइट। तो आई वॉन्ट टू चेक 1006, सो कॉपी द सेल एंड पेस्ट हेयर। ये देखिए आ गया इस तरह। चेक कर लेते हैं एक और, कॉपी 1009 नंबर एंड पेस्ट हेयर। ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं एच लुकअप पे काम। था ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको जो हमारा पीछे एक फॉर्मूला छूट गया था जो कि है इफ एरर, वो करके दिखाती हूँ।
नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इफ एरर का। इफ एरर का काम क्या है कि अगर सपोज मैं इसी में आपको करके दिखाती हूँ VLOOKUP के फॉर्मूले में, अगर हमारे पास कोई भी लुकअप वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या किसी भी रीजन से हमारा नॉट एप्लीकेबल शो होता है या कोई भी एरर आता है, तो उसकी जगह हमें फॉल्स ना दिखा के वो क्या दिखाएगा हमें, जो हम आंसर आउटपुट देंगे। सपोज यहाँ पर मैंने दिया इफ एरर और यहाँ पर लास्ट में दे देती हूँ मैं कॉमा नॉट फाउंड, इस टाइप से कि नॉट फाउंड आ जाए। अभी तो नेम आया, अब सपोज यहाँ पर मैं दे देती हूँ कोई ऐसी वैल्यू जो एम्प्लॉय आईडी में नहीं है, ठीक है। मैंने दे दिया सपोज 1000, ये देखिए अगर मैं ये नहीं देती तो नॉट एप्लीकेबल आता, लेकिन अभी यहाँ पर क्या आया है नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने इफ एरर का यूज किया है। तो इस टाइप से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पावरफुल फॉर्मूला है इंडेक्स। इसका यूज स्पेसिफिक रो और कॉलम की इंटरसेक्शन का डेटा निकालने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए कि सपोज मुझे देखना है ये जो 3 कॉलम्स हैं, इन 3 कॉलम्स का मुझे सेकंड रो और थर्ड कॉलम में क्या लिखा है वो देखना है। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी फॉर्मूला जो कि है इंडेक्स का रे। अरे क्या होता है, अरे हमारा है कि हमें सेलेक्ट करना है डेटा रेंज, कॉमा सपोज मुझे देखना है कॉलम नंबर सेकंड में और कॉलम नंबर थर्ड में, सॉरी कॉलम नंबर थर्ड के सेकंड रो में क्या लिखा हुआ है। क्या आना चाहिए आंसर, फोन। यस राइट, करेक्ट आंसर करेक्ट है, फोन आया। कैसे आया एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। डेटा मैंने सेलेक्ट किया था ये है बी सी एंड डी, और उसके अंदर मुझे क्वेश्चनिंग करनी थी क्या कि सेकेंड रो में जो कि है मेरा ये वाला, थर्ड कॉलम में जो कि है मेरा ये वाला, मींस कॉलम डी में सेकंड रो में क्या लिखा हुआ है, तो ये आ गया हमारा आंसर फोन, राइट। तो इस तरह से ये क्या करता है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का वैल्यू देगा, कौन, इंडेक्स। था ना मजेदार। अब आते हैं मैच पे। मैच का यूज किसी वैल्यू का पोजीशन फाइंड करने के लिए होता है। कि एग्जांपल के लिए सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को करते हैं स्टार्ट, इक्वल्स टू मैच। मैच क्या करना है मुझे, लुकअप वैल्यू। क्या मैंने कहा नॉर्थ का हम करते हैं मैच, कि नॉर्थ कौन से रो में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल्स टू मैच फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, एक और C4 हमारा जो सेल है वो है नॉर्थ, और लुकअप एरे क्या है हमारा सी रीजन, की रीजन है हमारा कॉलम नंबर सी में, एंड एग्जैक्ट मैच करना है एंड प्रेस करना है ओके। 4, क्या आंसर आया 4, राइट। 1 2 3 4, फोर्थ यहाँ पर फोर्थ सेल में हमारा लिखा हुआ है क्या, नॉर्थ। तो इस टाइम से क्या करता है मैच, हमारा मैच कराता है पोजीशन, किस चीज की पोजीशन, जो भी हमने यहाँ पर रेंज दी होगी, जो भी हमने यहाँ पर लुकअप दिया होगा कि उसकी पोजीशन क्या है, वो हमें कौन देगा यहाँ पर, मैच। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे और इंडेक्स और मैच के फॉर्मूलाज में कि ये काम कैसे करता है, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, राइट। तो अब मैं आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ इंडेक्स और मैच फॉर्मूला को कंबाइन करके कि कैसे ये काम करता है। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला इंडेक्स का और कॉमा अप्लाई किया। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन क्या है मेरा कि मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पर नेम देखने हैं कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर कौन सा नाम है, कि कौन सा एम्प्लॉय आईडी किस नेम का है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया इंडेक्स का फॉर्मूला और अरे देना है मुझे यहाँ पर नेम, की मुझे नेम देखना है और मैच कराना है, किससे मैच कराना है, जो मेरी लुकअप वैल्यू होगी वो है सपोज मैं यहाँ पर देख लेती हूँ 1005। इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे डेटा देखना है और मेरा लुकअप अरे क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एंड यहाँ पर हमें करना है एग्जैक्ट एंड करना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए तो मेरी जो एम्प्लॉय आईडी थी 1005, क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, उसमें कौन सा एम्प्लॉय है, वो है हमारा ये स्नेहा। 1005 का एम्प्लॉय है हमारा स्नेहा। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हैं। तो था ना मजेदार। इंडेक्स और मैच जब हमने सिंगली यूज किया था तो आपको इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा था कि काम, कुछ चीजें जो सिंपली यूज होती हैं, मीन्स की अलग अलग यूज होती है और आपको समझ में ना आए, तो ये कभी मत सोचना कि वो फॉर्मूला फालतू है, बेकार है, कहीं यूज नहीं हो सकता। नहीं, उस फॉर्मूले को जब हम कंबाइन करते हैं किसी अनदर फॉर्मूले के साथ तो आप एक मैजिक देख सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा काम का फॉर्मूला होता है।
अब आप बोर हो गए होंगे बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज करते करते। कौन से फॉर्मूलाज करते करते? अब आप लुकअप फॉर्मूलाज को यूज़ करते करते थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। बोर मीन्स कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते करते थोड़ा सा इंसान परेशान हो ही जाता है। तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, मीन्स टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट पे काम करते हैं। नंबर्स पे तो हमने बहुत सारा काम कर लिया, अब टेक्स्ट पे कैसे काम होता है? क्या टेक्स्ट के लिए भी कोई फॉर्मूला बना है? यस, बिल्कुल बना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर टुडे, आज से हम स्टार्ट करते हैं कि आज क्या है, आज की डेट हमें देखनी है। बार बार हम कई बार भूल जाते हैं आज की डेट क्या है, तो ये है आज की डेट। कौन याद दिलाएगा? टुडे, आज दे याद दिलाएगा, आज का फंक्शन। हाँ। उसके बाद हम यहाँ पर अब आते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला पे। टेक्स्ट फंक्शंस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि लेफ्ट कोई टेक्स्ट होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बहुत ही इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि उसे हमें काउंट करना पड़ता है कि लेफ्ट साइड से कितना पार्ट लें, राइट साइड से कितना पार्ट लें और मिड से कितना पार्ट लें। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेफ्ट, राइट एंड मिड का। लेफ्ट, मैंने कहा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो है मॉनिटर, इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे देखना है कि मॉनिटर के लेफ्ट साइड से 3 लेटर्स कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये है MON। था ना इंटरेस्टिंग? सेम ऐसे ही अगर अब हमें राइट साइड से देखना है तो राइट का फॉर्मूला, एक सेकेंड, टेक्स्ट है हमारा सेम, वही ले लें, चलो ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया टेक्स्ट, इसको अब हमें देखना है राइट साइड से 3 लेटर्स, 4 लेटर्स, कितने देखें, 2 लेटर्स देख लेते हैं। राइट साइड से 2 लेटर्स कौन से हैं? OR। अब लेफ्ट राइट तो हो गया, क्या मिड से भी कैरेक्टर्स देगा? इक्वल्स टू मिड। अब देखिए क्या है, टेक्स्ट है हमारा सपोज ये मॉनिटर। स्टार्ट नंबर देखते हैं 2 एंड नंबर कैरेक्टर्स मुझे देखने हैं 4। ये देखिए क्या दिखाएगा, ये देखिए ONIT। क्या किया उसने? फर्स्ट 2 लेटर्स को यहाँ पर काउंट किया, सेकंड से स्टार्ट किया, तो सेकंड लेटर से हमारा क्या स्टार्ट है? ONIT। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा हमने जो इसको इनपुट दिया था वो दिया था कि सेकंड नंबर से हमारा काउंट करेगा और 4 लेटर्स काउंट करेगा, तो क्या है? ONIT। तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग सा, जो कि है ट्रिम का। ट्रिम काम क्या करता है? ट्रिम का काम है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना। अब एक्स्ट्रा स्पेसेस तो इसमें है नहीं, तो हम दे देते हैं। तो हम देते हैं सपोज माय नेम इज सोनी जोशी, तो सोनी यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर इतने सारे मैंने स्पेसेस ऐड किए और यहाँ पर मैंने लिख दिया जोशी। है ये एक ही सेल में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अलग अलग सेल में, ऐसे हमारे पास बहुत सारे डेटाज आते हैं। तो अब हम क्या करें, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है और सिंगल स्पेस ही होना चाहिए और बाकी के सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रिम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इक्वल्स टू ट्रिम और यहाँ पर करेंगे हम इसको सेलेक्ट और करेंगे एंटर। ये देखिए एक सिंगल स्पेस इसने रखा और बाकी के सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को इसने कर दिया रिमूव। तो नाम के अंदर के अननेसेसरी स्पेसेस को क्लीन करेगा कौन? ट्रिम। सेम ऐसे ही अब ये ट्रिम तो हो गया, अब कंबाइन कैसे किया जाए? तो इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट का। तो कॉनकैटिनेट से हम मल्टीपल टेक्स्ट या नंबर्स को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक सेल में मेरा नाम ले लिया है सोनी और एक सेल में मेरा नाम ले लिया है जोशी। ठीक है, अलग अलग सेल में है। तो अब हमें क्या करना है? इसको कंबाइन करना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट का। इसको किया टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 एंड किया ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। ये देखिए आ गया कंबाइन होके। बट इसमें छोटी सी चीज़ क्या हम देख सकते हैं? कुछ बता सकते हैं आप? मैं बताती हूँ। इसमें छोटा सा यहाँ पर एक स्पेस ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस को ऐड और कर देंगे एंटर। ये देखो आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको कंबाइन भी और ट्रिम भी। एक्सेल में सब कुछ पॉसिबल है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जो कि है हमारा राउंड। ये क्या करता है? राउंड का यूज नंबर्स को राउंड करने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल मैं वैल्यूज दे देती हूँ, क्योंकि राउंड अप तो तभी होगा जब हमारे पास डेसिमल वैल्यू होगी, राइट? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू लिख दी है। अब करना है इसे राउंड, तो इक्वल्स टू राउंड का फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पर सेलेक्ट किया नंबर। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं आफ्टर डेसिमल? मैंने कहा 2।
ये आ गया राउंड ऑफ करके 34 था, तो यहाँ पर आ गया राउंड ऑफ करके 35। था ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों ये थे 20 एक्सेल फॉर्मूलाज जो एक नए डेटा एनालिस्ट के लिए मस्ट नो है। अब चलिए इन फॉर्मूलाज का कुछ रियल केस स्टडीज और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देखेंगे। उसके लिए मैं आपको उसकी फाइल आपको शेयर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको वीडियो के लास्ट में एक फन क्विज मिलेगा और प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। तो ये हैं हमारे कुछ असाइनमेंट्स और कुछ फन क्विज। जैसे कि आपको सबसे पहले अपने एक्सेल में एक डेटा फाइल बनानी है सेल्स की, जिसमें एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ के नेम होंगे और उनका रीजन होगा और कितनी सेल्स उन्होंने की वो होगा। तो इस टाइप का कुछ मिनिमम डेटा आप बना सकते हैं और उसमें आपको ये टारगेट सॉल्व करने हैं कि कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ एम्प्लॉय। ये करना है आपको कि आपको एम्प्लॉयज़ की टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। आप अपना टारगेट खुद दे सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लुकअप फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें कि रीजन देख सकते हैं कि किस एम्प्लॉय आईडी का रीजन कौन सा है, तो ये फेच कर सकते हैं आप। कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नेम और रीजन को कंबाइन कर सकते हैं कि ये नेम इस रीजन में है। और एक्स्ट्रा स्पेसिस को आप रिमूव कर सकते हैं ट्रिम की हेल्प से। जो भी हमारे जितने भी नेम्स होंगे, कुछ ऐसा डेटा बनाना जिसमें हमारे जो नेम्स हैं उसमें गैप है, मीन्स स्पेसेस हैं एक्स्ट्रा, तो उसको रिमूव कैसे करें, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप उसे रिमूव कर सकेंगे। उसके बाद है हमारा क्विज। थोड़ा सा जो हमारा क्विज है वो क्या है, कौन सा फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशन के साथ सम करता है, तो इनमें से आपको बताना है कमेंट में। उसके बाद ये सारे के जितने भी मैंने आपको क्विज दिए हैं, इनका जो भी आंसर होगा वो आपको सेक्शन ए बी सी करके आपको कमेंट में मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर है। इफ एरर फंक्शन का मेन यूज क्या है, वी लुकअप का किस डायरेक्शन में सर्च होता है, और ट्रिम फंक्शन का नाम क्या है, काम क्या है, और नाउ फंक्शन क्या देता है। तो इस टाइप से ये कुछ क्विज हैं जो कि आपको इनका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और बताना है कि आपको कितना समझ में आया सेशन को देखने के बाद। तो इस टाइप से ही आप कर सकते हैं। और एक कुछ यहाँ पर मैंने एक डेटा बनाया हुआ है, क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो कि आपको अपने डेटा पे काम करने हैं। कि असाइनमेंट्स हैं कि सेल्स कॉलम का टोटल निकालना है, सेल्स का एवरेज निकालना है, कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा अवेलेबल है सेल्स वाले कॉलम में ये निकालना है, और कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा अवेलेबल है, काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ मुंबई से बिलोंग करते हैं। आप कुछ ऐसा डेटा बनाइएगा जिसमें मुंबई हो या कुछ भी हो, इस टाइप से। आप ये सिटी के एक्सेप्शन में कोई और अदर सिटी भी ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेटा। सेम ऐसे ही कि किस रीजन में या किस कंट्री के एम्प्लॉयज़ का टोटल सेल्स है, तो ये टोटल सेल्स निकालना है। सेल्स ले सकते हैं कि किसी वैल्यू को ऐड करना है और उस वैल्यू से ज़्यादा कितना है, तो गुड, अगर नहीं है तो इम्प्रूवमेंट। इस तरह एम्प्लॉय आईडी से उनका नाम फाइंड आउट करना है और सिटी फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय नेम किस बेस पर है। एम्प्लॉयज़ नेम में एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है और एम्प्लॉयज़ नेम में और उनकी सिटी को कंबाइन करके एक न्यू कॉलम बनाना है। तो इस टाइप से आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए, कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको। ये सारे के सारे जितने भी असाइनमेंट्स है ये आपको सबको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये जो सेशन है वो कितना समझ में आया है। इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दें रेटिंग के थ्रू, ताकि हम अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। वी वांट योर फीडबैक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड शेयर दिस वर्कशॉप विद अ फ्रेंड और अ कलीग एंड शेयर योर एक्सपीरियंस